धड़स स्टॉक मार्केट गिर गई। स्टॉक मार्केट गिर गई। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है। नवंबर में $5 अरब का रिकॉर्ड तिजारती खसारा स्टॉक मार्केट को ले डूबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। सिर्फ नवंबर के महीने में $5 महंगा हो चुका है और आज स्टॉक एक्सचेंज में हकीकी मायनों में ब्लड बाथ देखा गया है। देयर इज अ सर्टेन अनसर्टेनिटी ऑल ओवर द कंट्री। ये आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ क्या है? साल की सबसे बड़ी मंदी इसको कहा जा रहा है। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 774 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बीएसई इंडेक्स में 11% बेहतरी देखने में आई है और इसी तरह 52,000 पॉइंट से बढ़कर ये 58,000 पॉइंट्स तक पहुंची। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 234 पॉइंट्स बढ़ा। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ है कि अरबों डूब गए हैं। IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। ब्लड बाथ एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज बेंचमार्क इंडेक्स nose dives by more than 2,000 points in intraday trading. बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने हर चीज का। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धड़स स्टॉक मार्केट गिर गई। स्टॉक मार्केट गिर गई और स्टॉक मार्केट गिरनी ही थी। नाजरीन, IMF और सऊदी अरब की जानिब से मुतवक्की इमदादी पैकेजेस के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तानी मुईशत पर एतबार करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 53% कमी देखी गई है। सिर्फ नवंबर के महीने में $5 महंगा हो चुका है और आज स्टॉक एक्सचेंज में हकीकी मायनों में ब्लड बाथ देखा गया है, यानी कि मार्केट 2100 से जायद पॉइंट्स गिर गई। इस हुकूमत के दौरान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन मंदी का शिकार रही है। देयर इज अ सर्टेन अनसर्टेनिटी ऑल ओवर द कंट्री। हम आज के दिन ही हमसाया ममालिक के स्टॉक एक्सचेंजेस का एक कंपैरिजन, एक तकाबुल पाकिस्तान मार्केट से एक मुवाजना कर लेते हैं। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 774 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बीएसई इंडेक्स में 11% बेहतरी देखने में आई है और इसी तरह 52,000 पॉइंट से बढ़कर ये 58,000 पॉइंट्स तक पहुंची। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 234 पॉइंट्स बढ़ा। गुज़िश्ता 6 माह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 11% अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरह अगर आप बांग्लादेश की तरफ रुख करें तो बांग्लादेश का मॉडल देखिए तो आज ढाका स्टॉक एक्सचेंज 99 पॉइंट्स इजाफे के साथ 6,936 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। कि ये आज स्टॉक एक्सचेंज में हुआ क्या है? साल की सबसे बड़ी मंदी इसको कहा जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात आती हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर दो किस्म की ये ताकतें जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। 300 अरब से कोई 350 अरब रुपया या इक्वलेंट आप समझ लीजिए कि $2 बिलियन का आज एक ही दिन इन्वेस्टर्स को जो है वो नुकसान हुआ। अब दूसरी ताकत जो है वो सेंटिमेंट्स हम कहते हैं कि जज्बात हैं, हुकूमत के ऊपर एतबार, हुकूमत की माशी पॉलिसी के ऊपर एतबार और एतमाद। वो रिश्ता मुझे लग रहा है कि उसमें खलीज बढ़ता जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान जो कुछ आके कहते हैं और फिर अमलन जमीनी हकीकत उसके बरक्स निकलती है। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है। मुल्की कर्जे 50 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। इस IMF की शर्त पर 150 अरब रुपए के टैक्सों का मिनी बजट तैयार हो चुका है, जिसके मुतालिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। सवाल यह है कि ये सारे अशारिये और हालात मुल्की मईशत को किस तरफ ले जा रहे हैं। जुनैरा, पाकिस्तानी मईशत जितनी मुश्किलात से दो चार है, क्या ये जंग होती नजर आ रही है?
देखिए, ये तो अभी आगाज़ है, एक नई तरह की मईशत हम देख रहे हैं। कल ही प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनकी भी बात हुई है। सऊदी अरेबिया को जो हमें पैकेज मिल रहा है 72 आवर्स में, अगर वो हमसे वापस मांगते हैं तो एलिजिडली, अभी ये कंफर्म नहीं है, ये बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं ओवरसीज़ उनको कैप्चर किया जा सकता है उसको पूरा करने के लिए, उस कर्ज को पूरा करने के लिए। यही बात चौधरी सरवर ने और अल्फाज में कही है कि हमसे सब कुछ लिखवा लिया है। अब अगर आप 22 नवंबर के उन नेगोशिएशन, स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस को देखें जिसमें हमारे मशीर ख़जाना गए हुए थे, तो उसमें जो 6 बिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ है वो ग्रेजुअल मिलेगा और उसमें आपकी पहली किस्त भी जो मिलनी है उससे पहले फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप करेंगे उनकी मर्जी के तो मिलेगा। वाकई ये सब कुछ एग्री हो रहा है तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक, अमीर अब्बास, हम देख रहे हैं कि जंग के बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत की करेंसी देखें कहां जा रही है। उसके बावजूद हमारे मुल्क में जहां ये कहा जाता है कि मईशत अच्छी है, मुआशी आशारी जो है वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं, करेंसी का ये हाल है, क्यों? जी, मेरे लिए तो खुद ये ताज्जुब की बात थी। मैं जब आज से 1 माह पहले अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान का 1 रुपया आपको पाकिस्तान के 2 रुपए के एवज हासिल करना पड़ रहा था। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। कर्जों की हालत यह है कि अगस्त 2021 तक 115 अरब डॉलर के कर्जे इमरान खान साहब के इस दौर में हो चुके हैं। इन 115 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस कौम के ऊपर कर्ज का बोझ डाला है। जब इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त 95 बिलियन डॉलर्स के कर्जे थे। अब 115 अरब डॉलर से भी तजावुज कर चुके हैं। उन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है अपनी परसेप्शन, और डेमोक्रेसी में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। उनकी परसेप्शन इतनी खराब हो चुकी हुई है, एक नाकाम तरीन हुक्मरान के तौर पे उनकी परसेप्शन बनती चली जा रही है। वो कैसे ये सब कुछ अंडू करेंगे इस 1.5 साल के अंदर, और वो 2023 में क्या चेहरा कौम के सामने लेकर जाएंगे? मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ है कि अरबों डूब गए हैं, करोड़ों या अरबों डूब गए हैं और लोगों के बड़े भारी नुकसान हुए हैं। ब्लड बाथ एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज बेंचमार्क इंडेक्स नोज डाइव्स बाय मोर देन 2000 पॉइंट्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो आज स्टॉक मार्केट गिर गई और लोगों को भारी नुकसान हुए हैं। और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वक्त जो मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ वो 2166 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिर चुकी है।